अंबेडकर की विरासत क्या वोट बैंक की सियासत तक सिमट कर रह गई है? देश के पहले कानून मंत्री के नाम पर क्यों है भारत के राजनीतिक दल आमने सामने? अंबेडकर के जन्म दिवस पर क्यों तूफान मचा हुआ है? दलित वोट बैंक या दलित अधिकारों का असली मसीहा कौन है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। आज हम बात करेंगे देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के मौके पर हो रही सियासत पर। आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाकई में दलित अधिकारों का सबसे बड़ा नाम जो है, उन पर राजनीतिक दलों के बीच ये विरासत की सियासत सही है? दलित अधिकारों को लेकर राजनीतिक दल जिस तरह से घेरेबंदी लामबंदी कर रहे हैं, वो कितना उचित है? आपको क्या लगता है कि आपके जो दलित समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अधिकारों के प्रति वाकई में राजनीतिक दल चिंतित है या फिर सिर्फ अंबेडकर के नाम को लेकर ये सियासत मची हुई है? भारत के संविधान में अहम योगदान निभाने वाले और देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की तैयारियां इस वक्त जोरों पर है। 14 अप्रैल को हर साल उनका जन्मदिन मनाया जाता है। उन्होंने न सिर्फ भारत के संविधान में अहम भूमिका निभाई थी, बल्कि आज भी सभी देश के जो राजनीतिक दल हैं, वो उन्हें न सिर्फ याद कर रहे हैं, बल्कि खुद को अंबेडकर का सबसे बड़ा पैरोकार, यानी हर राजनीतिक दल ये साबित करने में जुटा हुआ है कि उसे अंबेडकर की सबसे ज्यादा चिंता है। अंबेडकर के विचारों को वो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला अपने आप को मानता है और उन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी कर रहा है। अगर हम अंबेडकर के जन्म पर एक नजर डालें तो मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ था और 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ और 6 दिसंबर 1956 को संविधान के जनक और महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और दलितों के मसीहा जिन्हें आज भी कहते हैं, देखिए 1956 में उनकी डेथ हुई थी और आज 2026 में है हम। तकरीबन अगर हम 70 साल बाद भी अंबेडकर को याद कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अंबेडकर की भारत के समाज में ऐसी भूमिका है जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और यही वजह है कि आज सभी राजनीतिक दल इस उधेड़बुन में है, इस होड़ में है कि वो अंबेडकर के विचारों के अनुयायी बनने का सबसे बड़ा दावा करते हैं। एक एक कर सिलसिलेवार अगर हम खास करके उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उसने अपने आप को स्थापित ही अंबेडकर के अनुयायी के रूप में किया, दलित समाज का सबसे बड़ा चेहरा बनने की कोशिश की। देश में एक समय रहा जब कांशीराम और मायावती दलित समाज का अंबेडकर के बाद बड़ा चेहरा बनने में कामयाब भी हुए, लेकिन वो राष्ट्रीय पहचान नहीं बना पाए जो अंबेडकर की रही। और यही वजह है कि आज भी अंबेडकर के नाम पर ही दलित समाज को अपने साथ लेने की कोशिश हर राजनीतिक दल कर रहा है। यूं तो पूरे देश में ही राजनीतिक दल जो है वो अंबेडकर के नाम पर दलित समाज को अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका खासा महत्व है। और उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव हैं और उन चुनावों के मद्देनजर ही 14 अप्रैल 2026 को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लोकार्पण से अंबेडकर के नाम पर एक नई सियासत की शुरुआत होने जा रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में 10 स्मारक जो कि बाबा साहब के नाम से बनाए गए हैं, उनका पुनरुद्धार, उनका जो है रख रखाव और उस पे बहुत बड़ा ह्यूज बजट जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने घोषणा की है। हर विधानसभा में 10 स्मारकों का पुनर्निर्माण एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जहां बीजेपी दलित समाज को साथ लेने के लिए अंबेडकर के नाम को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने जैसे ही अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल 2026 को मनाने की पूरे उत्तर प्रदेश में घोषणा की, वैसे ही बहुजन समाजवादी पार्टी ने हमला किया कि अपने पिता का, यानी मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाना जिन्हें याद नहीं रहता, वो अंबेडकर का जन्मदिन मनाकर राजनीति कर रहे हैं, ओछी सियासत कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के जो युवा चेहरे हैं, वो सिर्फ जन्मदिन मनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। उनके साथ मुलाकात होती है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रपोत्र की, यानी उनके पुत्र के पोते की, पुत्र का बेटा फिर बेटा फिर बेटा, तो वो जो है उनका नाम है राजरतन अंबेडकर। और राजरतन अंबेडकर ने सिर्फ अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं की, उसके बाद बोले हम इस वक्त मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। मतलब बड़ा संदेश अंबेडकर के प्रपोत्र ने दिया, ये कहते हुए कि वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। अंबेडकर के परिवार के व्यक्ति का समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो जाने का कितना असर उत्तर प्रदेश की सियासत में जाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। सामाजिक न्याय और विचारधारा की इस लड़ाई में अंबेडकर का जन्मदिन अभी उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा जो है वो एजेंडा है, टारगेट है। हालांकि 5 राज्यों के चुनाव में भी इन योजनाओं का या इस राजनीति का कोई दूर तलक असर पड़ेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों जो है वो उत्तर प्रदेश से बाहर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं डाल पाती है। बीजेपी जो है वो दलित वोट बैंक को पूरे देश में अपने साथ लाने का अलग अलग राज्य में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जो है वो इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इस वक्त वोट बैंक की सियासत के नाम पर, वोट बैंक की राजनीति और अंबेडकर को भुनाने की जो कोशिश राजनीतिक दलों के द्वारा हो रही है, उसमें सवाल ये है कि अंबेडकर किसके हैं। हर कोई अंबेडकर को अपना बता रहा है। अंबेडकर ने पूरे जीवन जिस बात के लिए संघर्ष किया, जिस जातिवादी राजनीति का विरोध किया, दरअसल आज 70 साल बाद, और उनके जन्म के अगर हम बात कहें तो 100 से भी ज्यादा साल बाद हमारी राजनीति शायद उससे भी पिछली श्रेणी में चली गई है। दलित राजनीति, दलितों के साथ जो अत्याचार हुए उनका उन्होंने जीवन भर विरोध किया। उन्होंने दलित राजनीति के साथ साथ जातिवाद का विरोध किया, सामाजिक न्याय की मांग की। लेकिन आज हमारे राजनीतिक दल उन्हीं बातों को लेकर वापस जो है ऐसा लगता है वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। खुद अगर हम अंबेडकर की बात करें, अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की और उसके बाद वो देश के कानून मंत्री बने। यानी कि उनका दलित होना आज के 70, 80, 85 साल पहले उनके जीवन में अगर बाधा नहीं बना, तो कैसे आज के दलितों के लिए दलित होना जो है वो परेशानी बन सकता है, अगर खुद में उनमें योग्यता है, किसी भी दलित बच्चे में, बेटा या बेटी कोई भी हो। तो दलित समाज को भ्रमित करने के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर जो सियासत हो रही है, तो सवाल ये है और जिसका हमारे सभी दर्शकों को जवाब देना है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जरूर इस बात को बताएं कि जिस व्यक्ति ने, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के, भारत के संविधान को आकार दिया, भारत के कानून मंत्री बनकर भारत के संविधान को मजबूत किया, एक राजनेता और अर्थशास्त्री से ज्यादा दुनिया के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करके हिंदुस्तान के युवाओं के सामने जो आइकॉन बने, उनकी पहचान एक दलित नेता के रूप में करना कितना सही है। और उस दलित नेता के नाम पर राजनीति करके वोट बैंक साधना कितना हमारे राजनीतिक दलों को शोभा देता है। आपके सुझावों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। अभी न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।